हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं इंस्टॉलेशन जावास्क्रिप्ट को सेटअप करना, उसी के साथ उसको रन करना, नोड.जेएस के अंदर रन करना, ब्राउज़र के अंदर कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे, तो वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले थे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो सीरीज़ है इसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली दोनों के अंदर जो हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो पूरा का पूरा सेम है, कहीं पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, कोडिंग सिंटेक्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, फॉर लूप, वेरिएबल डिक्लेयर करना, क्लासेस, ऑपरेटर, स्ट्रिंग, नंबर, एरे, सबका सब सेम ही है। लेकिन जो हम लोग क्लाइंट साइड के अंदर जो जावास्क्रिप्ट करते हैं, मतलब ब्राउज़र के अंदर जो हम लोग जावास्क्रिप्ट करते हैं, जैसे रिएक्ट जेएस हुआ, एंगुलर हुआ, ये सब आपने सुना ही होगा। तो उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से अलर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हम लोग को मिलता है। तो ये सारा जो एपीआई आप इसको बोल सकते हो, तो ये जो फंक्शन है वो आपको सर्वर साइड नोड जेएस के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन नोड जेएस के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से HTTP सर्वर हम लोग बना सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लेकिन जो अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं वो हम लोग क्लाइंट साइड भी रन कर सकते हैं और सर्वर साइड भी हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसे एपीआई है जो ब्राउज़र के अंदर भी काम करता है और सर्वर के अंदर भी काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कि ब्राउज़र के अंदर क्या हम लोग कर सकते हैं और नोड जेएस के अंदर हम लोग क्या नहीं कर सकते, या फिर क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कोड विच वी कैन रन इन ब्राउज़र फॉर डायनामिक पेजेस। जैसे आप देख सकते हो, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस, वेनिला जेएस। तो इन सब के अंदर जो हम लोग जावास्क्रिप्ट करते हैं, तो वो जो जावास्क्रिप्ट है वो जनरली हम लोग ब्राउज़र के अंदर रन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वर के अंदर से हम लोग जो पेजेस फैच करते हैं उसको हम लोग हर बार रिफ्रेश नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो पेज को हम लोग को डायनामिक बनाना होगा। विदाउट पेज को रिफ्रेश किए हम लोग को कंटेंट अगर चेंज करने होंगे तो उस केस में हम लोग को काम आता है जावास्क्रिप्ट। और ब्राउज़र के अंदर खास करके अगर आपको डायनामिकली कंटेंट चेंज करना है तो हम लोग को एक ही ऑप्शन है, वो है जावास्क्रिप्ट। इसलिए जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो मार्केट के अंदर काफ़ी फेमस है, क्योंकि उसका ऑप्शनल है ही नहीं ब्राउज़र के अंदर। खास करके उसका ऑप्शनल है ही नहीं ब्राउज़र के अंदर, हम लोग को कंपलसरी जावास्क्रिप्ट यूज़ करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखते हैं। और प्रैक्टिकल करने से पहले आपको पहले गिटहब के अंदर एक रिपोजिटरी बना लेना है। और आप जो भी काम करोगे उसको आपको तुरंत आपकी जो गिटहब रिपो है, जो भी आपने रिपो बनाया होगा, उसके अंदर आपको पुश कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी मैंने अभी तक ट्यूटोरियल बना के रखा है उसके रिलेटेड जो भी रिपो है, जो भी कोड है, वो आप मेरे जो गिटहब अकाउंट है sudo pwr, उसके अंदर आपको सारा कोड मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिपो के अंदर मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट -course करके रिपो बना के रखा है। तो आप इसको भी क्लोन कर सकते हो, या फिर आपका अकाउंट बनाओ उसके अंदर भी आप नई रिपो बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिनको गिट और गिटहब नहीं आता है तो मेरा आपको सजेशन है कि आपको गिट और गिटहब पहले सीख लेना है। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग जब भी कोड मैनेज करते हैं तो हम लोग गिट और गिटहब हमेशा और हर बार हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। इसलिए ये एक एकदम इम्पोर्टेंट टूल है जो आपको हर बार काम आता है। तो मेरा जो मेन गोल है आपको कोडिंग सिखाना तो है ही, उसी के साथ ही साथ जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कैसे कोड करते हैं, कौन कौन से टूल हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बीच बीच में सिखाता रहता हूँ। तो इसीलिए आपको गिट और गिटहब का भी यूज़ करना है। तो फ्रेंड, मैंने गिट क्लोन कर लिया है, मैंने मेरा रिपो क्लोन कर लिया है, उसके अंदर 3 फाइल ऑलरेडी है। तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, आप जाओ यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर, इसके अंदर आप देख सकते हो लाइव सर्वर नाम का जो एक्सटेंशन है, जो हम लोग को जो HTML फाइल है उसको रन करने के लिए हम लोग को एक सर्वर क्रिएट करता है, जिसके अंदर हम लोग index.html मतलब HTML फाइल वो सब हम लोग रन कर सकते हैं इजीली। और उसी के साथ जो थीम में यूज़ कर रहा हूँ, सिंथवेव करके एक थीम है,
वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको थीम में इंटरेस्ट होगा। तो वो सबसे पहले आपने क्लोन कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है index.html, मतलब HTML फाइल कोई भी बनाओ, आपको जो भी नाम देना हो आप नाम दे सकते हो। इसके अंदर मैं पहले HTML यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो VS कोड के अंदर ऑलरेडी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप HTML लिखते हो यहाँ पे HTML फाइल, उसके ऊपर आपको लेके जाना है कर्सर, उसके बाद आप जैसे ही टैब प्रेस करोगे तो ये जो साइड में कोड आपको दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, और अभी तो हम लोग करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो आपको किसके अंदर लिखना है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी आपने लिखा होगा, जावास्क्रिप्ट जो लिखा होगा वो आप ब्राउज़र के अंदर, कंसोल के अंदर, डेवलपर टूल के अंदर आपको उसका आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके अंदर फ़िलहाल मैं लिखता हूँ console.log और इसके अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ हेलो, और फाइल को मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो उसके बाद जो लाइव सर्वर है वो आपको कुछ ऑटोमेटिकली इस तरीके से लिंक क्रिएट करेगा और आपको ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के अंदर index.html या फिर आपने जो भी पेज बनाया होगा वो आपको ब्राउज़र के अंदर रन करके देगा। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं लाइव सर्वर प्लगइन। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो जो हम लोगों ने लिखा वो तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ ही नहीं रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपको डायरेक्टली आउटपुट के अंदर नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हम लोगों ने सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है console.log। तो पहले तो आपको डेवलपर टूल ओपन कर लेना है यूजिंग F12 की। F12 की का आप यूज़ कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो आप तो पहले एलिमेंट के अंदर जाओगे, उसके बाद आपको जाना है कंसोल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ गया। तो इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पे फिर से मैं सेव करता हूँ। तो ये जो लाइव सर्वर है ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश करेगा और ब्राउज़र के अंदर हम लोग को फिर से यहाँ पे हेलो दिखने के लिए मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली console डॉट लिखो तो भी आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड सिंपल वो काम करता है। 2+3 करो, यहाँ पे आप कोई भी मतलब जो लैंग्वेज के अंदर जनरली हम लोग कोड करते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे हम लोग पाइथन का CLI के अंदर कोड करते थे उसी तरीके से इसको आप समझो, ये जावास्क्रिप्ट का CLI है। तो ब्राउज़र क्या करता है, ये जो कंसोल है इसके अंदर वो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। तो ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है जिसको हम लोग V8 इंजन भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी कोड लिखते हो वो उसको एज अ जावास्क्रिप्ट कंसीडर करता है और उसको वो रन करके देता है। तो index.html के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो सब आपको आउटपुट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिलहाल एडिशन, उसके बाद 10+5, इसको हम लोग सेव करते हैं। लाइव प्लगइन ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देगा ब्राउज़र को और ब्राउज़र के अंदर हम लोग को कंसोल के अंदर कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आप में से बहुत सारे लोगों को माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों प्रिंट कर रहे हैं, हम लोग को एक्चुअली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट है जो ब्राउज़र के अंदर हम लोग को HTML मॉडिफाई करने के लिए सपोर्ट करता है। तो ये सब हाई लेवल के कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में सीखने वाले। अभी हम लोग सिंपल जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल डिक्लेयर करना, इफ एल्स, फॉर लूप, क्लास डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट बनाना, तो वो सब अभी हम लोग पहले सीखने वाले। उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे ब्राउज़र के अंदर और जो भी HTML कंटेंट है वो कैसे अपडेट करना है वो हम लोग बाद वाले ट्यूटोरियल के अंदर ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फ्रेंड, क्लाइंट साइड के अंदर index.html के अंदर मतलब .html के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सर्वर साइड मतलब Node.js के अंदर हम लोग कैसे जावास्क्रिप्ट करेंगे। तो आपको मेरा जो Node.js इंस्टॉलेशन वाला जो एपिसोड है वो आपको देख लेना है और जो लेटेस्ट Node.js का जो वर्जन होगा वो आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एपिसोड बना के रखा है इसलिए मैं उसको यहाँ पे अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है और आप जैसे ही Node.js इंस्टॉल कर लोगे
उसके बाद आप कुछ इस तरीके से नोड लिखो, -v लिखो, तो आपका जो भी नोड वर्जन इंस्टॉल हुआ होगा उसका आपको वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप सिंपल नोड लिखते हो तो उसका जो CLI है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, उसके अंदर आप चले जाओगे तो ब्राउज़र का जो कंसोल है उसके अंदर हम लोग लिख रहे थे console.log, वही हम लोग यहाँ पे सेम टू सेम लिख सकते हैं हेलो। यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट या फिर डबल कोट जो भी यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपको ब्राउज़र के अंदर हेलो दिखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद 2+ यहाँ पे 5 आउटपुट के अंदर आ जाएगा। मतलब जो हम लोग ब्राउज़र के अंदर जैसे हम लोग कंसोल के अंदर लिख रहे थे उसी तरीके से वो सेम जावास्क्रिप्ट हम लोग इसके अंदर भी रन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग सिंपल कॉमन जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं जो नोड के अंदर भी काम करेगा और ब्राउज़र के अंदर भी काम करेगा। तो फ्रेंड, टर्मिनल के अंदर कुछ इस तरीके से नोड लिख के आप Node.js के अंदर जावास्क्रिप्ट आप रन कर सकते हो। या फिर जो आपका VS कोड है उसके अंदर भी टर्मिनल की फैसिलिटी है, उसके अंदर न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो, आपका सिंपल टर्मिनल ओपन हो जाएगा और इसके अंदर भी आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से नोड। इसको मैं एक्चुअली नीचे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे index.html भी आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे नोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 4+4, तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ गया 8। उसके बाद console.log और यहाँ पे मैं लिखता हूँ sudo, तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ गया sudo। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग ब्राउज़र के अंदर आपको index.html मतलब HTML फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है और नोड के अंदर आप CLI के अंदर कुछ इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे HTML फाइल के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग को जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ रहा है। अगर हम लोग को नोड के अंदर रन करना हो तो कुछ इस तरीके से नोड कमांड लाइन टूल का यूज़ हम लोग को करना पड़ रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो ये जो कोड है वो सेम कोड हम लोग को नोड के अंदर भी रन करना है और index.html के अंदर भी हम लोग को रन करना है। तो अभी इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करो और उसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ index.js। आपको जो भी नाम रखना हो वो नाम आप रख सकते हो, कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट sudo power ट्यूटोरियल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख दिया। आपको जो भी यहाँ पे फिलहाल जावास्क्रिप्ट आता है वो आप index.js मतलब आपका जो .js फाइल है उसके अंदर आप रख सकते हो। और अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो index.js है इसको हम लोग हमारे जो HTML फाइल है उसके अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना है, उसके अंदर src उसका जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर आपको पास करना है index.js। तो कुछ इस तरीके से जो एक्सटर्नल फाइल है उसको आप आपके HTML के अंदर इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हो और सिंपल है, यहाँ पे जो भी आपने जावास्क्रिप्ट लिखा होगा वो यहाँ पे रन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, तो एक फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग अभी ब्राउज़र के अंदर आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोल के अंदर sudo पावर जावास्क्रिप्ट sudo पावर टोटल करके आ रहा है। और अभी जो हम लोगों ने index.js फाइल जो बनाया उसको हम लोग यूजिंग नोड के अंदर रन करके देखते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। और यहाँ पे अगर आपको फाइल रन करना है तो सिंपल यहाँ पे नोड लिखो, उसके बाद आपकी फाइल का नाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे HTML फाइल आप रन नहीं कर सकते क्योंकि HTML फाइल के अंदर HTML का कोड है वो Node.js आपका समझ नहीं पाएगा। जो Node.js है उसको प्योर जावास्क्रिप्ट ही चाहिए। तो यहाँ पे लिखो नोड, उसके बाद index.js। तो ये भी JS फाइल है, इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो वो आपको यहाँ पे रन करके दे देगा। तो कुछ इस तरीके से सेम जावास्क्रिप्ट आप फिलहाल तो ब्राउज़र के अंदर भी रन कर सकते हो और Node.js मतलब सर्वर साइड भी आप रन कर सकते हो। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। और मोबाइल के अंदर जिसके पास कंप्यूटर नहीं होगा और जिसको मोबाइल के अंदर सीखना है तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एपिसोड बना के रखा है, जो टेलवाइन CSS और जो HTML CSS वाला जो एपिसोड था जिसके अंदर मोबाइल के अंदर कैसे आपको HTML और CSS करना है,
तो वही सेम एप्लीकेशन के अंदर आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना है और उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो मोबाइल के अंदर ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और मैंने जो प्रैक्टिकल करवाया आपको नोड और ब्राउज़र के अंदर, उसकी आपको फिलहाल कर लेना है प्रैक्टिस, और आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्टली कोई भी स्टेप पे आपको जंप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप जाओ, स्लोली जाओ, लेकिन अच्छे से जाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करना है और थोड़ा पेशेंस रखना है। तो मतलब एक दिन के अंदर आपको सक्सेस चाहिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, इतने तो हम लोग लकी है ही नहीं। तो हम लोग को हार्डवर्क करना है, पेशेंस हम लोग को रखना है, प्रैक्टिस हम लोग को करना है, और जितना हो सके उतना हम लोग को इसके अंदर स्किल डेवलप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।